सऊदी के किंग सलमान दुनिया में कहीं भी सफर करते तो उनके साथ उनके 800 नौकर भी जाते हैं। इसमें से 150 तो उनके प्राइवेट शेफ हैं। अगर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा कोई भी शख्स सफर के दौरान इस तरह के प्रोटोकॉल एंजॉय करता है तो वो हैं सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज। आपको बता दें, सलमान बिन अब्दुल अजीज मुश्तरका तौर पर 1.4 ट्रिलियन डॉलर यानी 1,05,000 अरब रुपए के मालिक हैं। किंग सलमान दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि वाकई ही कोई ट्रैवलिंग कर रहा है। किंग सलमान को दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी किस्म की तकलीफ का सामना करना पड़े, इसलिए उनके साथ दर्जनों हवाई जहाज, उनके अपने सर्वेंट, शेफ, उनके फैमिली मेंबर्स और हफ्ते के लिए उनके प्रोटोकॉल की गाड़ियां भी किंग सलमान के साथ ही सफर करती हैं। मार्च 2017 में सऊदी किंग का प्राइवेट बोइंग 747 इंडोनेशिया में 9 रोजा सुहाना टूर के लिए लैंड हुआ। ये सऊदी किंग का पिछले 40 सालों में इंडोनेशिया का पहला डिप्लोमेटिक टूर था। ये सुहाना टूर पूरी दुनिया में न्यूज हेडलाइंस का मरकज बन गया। किंग सलमान के पास 2 बोइंग 747 के अलावा 1 बोइंग 757, 200 बोइंग 777, 300 बोइंग 7878 और एयरबस A34200 भी मौजूद है, जो सिर्फ अकेले किंग सलमान के सफर के लिए है। उनके बेटे MBS यानी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और दूसरे फैमिली मेंबर्स के पास अपने अलग अलग तरीके के मौजूद हैं। बोइंग 747 ऐसे तैयार है जिसमें एक ही वक्त में 600 लोग सफर कर सकते हैं, लेकिन किंग सलमान के अकेले के लिए ये पूरा बोइंग 747 तैयार किया जाता है, जो किसी महल से कम नहीं होता, क्योंकि इस तैयारी में सीट्स नहीं बल्कि लग्जरी बेडरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, टॉयलेट, डाइनिंग एरिया, सिटिंग एरिया और किचन भी फिट किया गया है। कुल मिलाकर बात की जाए तो किंग सलमान को उसके सफर के दौरान बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि वो अपने हवाई जहाज में हैं या बेडरूम में। उनके तमाम प्लेन किसी भी महल से कम नहीं लगे। लगेज की बात की जाए तो एक आम आदमी हवाई जहाज में सफर करने के दौरान मुश्किल से 20 किलो का लगेज कैरी करता है, लेकिन किंग सलमान तो आखिर किंग है। उन्होंने अपने इंडोनेशिया के टूर पर 506 टन का लगेज कैरी किया था। जी हाँ, पूरे 5,06,000 किलोग्राम। उनमें 2 प्राइवेट लेमनीज और जहाज से उतरने के लिए एक गोल्ड बैटल एक्सीलेटर भी शामिल था। यह आलीशान लगेज उस एयरक्राफ्ट में नहीं आया जिसे वे खुद सवार थे, बल्कि लगेज 7 अलग अलग एयरक्राफ्ट में इंडोनेशिया में ट्रांसपोर्ट किया गया था, जो कि किंग के जहाज के बिल्कुल पीछे थे। किंग सलमान के अलावा मजीद 1500 लोग भी सऊदी से इंडोनेशिया आए थे। इसके लिए अलग से 36 एयरक्राफ्ट अरेंज किए गए थे। किंग सलमान ने अपने इंडोनेशिया टूर पर ऐशोआराम और सुहाना लाइफस्टाइल के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। जिस कार्गो कंपनी ने सारा सामान सऊदी से इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया था, उनके मुताबिक इस सारे अमल में उन्होंने 570 वर्कर्स की मदद हासिल की और इतने कम टाइम में ये कार्गो किंग के साथ ही इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया गया। सऊदी किंग के सुहाना सफर की ये कोई पहली दास्तान नहीं है। उनके जापान के सिर्फ 4 दिन के टूर के लिए सऊदी अरब से 2 गोल्डन एक्सीलेटर, 10 एयरक्राफ्ट और 10 लग्जरी कार किंग सलमान के साथ जापान गई थी। और जापान में रईस के लिए किंग सलमान और उनकी पूरी टीम के लिए टोपियों के सबसे बेहतरीन होटल्स में 1200 लग्जरी सीट्स बुक करवाए गए थे। चंद 5 स्टार होटल को पूरा ही खाली करवाकर उनमें सिर्फ किंग सलमान के लोग और रिश्तेदारों को ठहराया गया था। किंग सलमान के फ्रांस के टूर पर भी तकरीबन 400 लग्जरी कार्स उनके प्रोटोकॉल के लिए हायर की गई थी। इतनी ज्यादा प्रोटोकॉल तो प्रेसिडेंट को भी नहीं मिला था। रशियन प्रेसिडेंट बेलीडीप पॉटन जो दुनिया के सबसे महफूज तरीन इंसान समझे जाते हैं, जब किंग सलमान रशिया उनसे मिलने गए तो वो अपने साथ 1000 किलोग्राम खाना भी साथ लेकर गए थे। न सिर्फ इतना, बल्कि उनके साथ शाही फर्नीचर और कॉर्पोरेट्स भी सऊदी में लाए गए थे। जब किंग सलमान की रॉयल टीम मास्को शहर में आई तो शहर के 2 सबसे बड़े होटल्स को खाली करवा दिया गया। जिन लोगों की पहले से ही बुकिंग मौजूद थी उनको भी कैंसिल करवा के किंग और उनकी टीम को वहां पर ठहराया गया था। सिर्फ 4 रातों के इस ट्रिप पर किंग सलमान ने $3 मिलियन यानी 22 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिन्होंने आंख बंद कर दिए। किंग सलमान जहां जाते हैं वहां पर पूरा महल अपने साथ ले जाने की वजह से काफी मशहूर है। इतना ज्यादा खर्चा और तामझाम करने के बावजूद भी किंग सलमान का गोल्डन एक्सीलेटर जहाज से उतरने के दौरान पूरे मीडिया के सामने ही खराब हो गया, जिसकी वजह से किंग सलमान को काफी शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा। लेकिन फिर आखिर उनको अपनी टांगों की मदद से ही सीढ़ियां उतरना पड़ा। 2014 में जब किंग सलमान अमेरिका प्रेसिडेंट बराक हुसैन ओबामा से मिलने गए तो उस ट्रिप पर भी वो हल्के न पड़े। वॉशिंगटन DC के मशहूर 4 सीजन होटल के तमाम 222 के 222 कमरे न सिर्फ बुक करवा लिए गए थे, बल्कि पूरे होटल को एक ही झटके में महल बना दिया गया था। किंग सलमान के वॉशिंगटन पहुंचने से पहले ही 4 सीजन्स की पहले ही गोल्डन कर दिया गया था। सऊदी के खास गोल्डन सामान मंगवाया गया था। गोल्डन फर्नीचर, कॉर्पोरेट्स, बेडशीट्स, गोल्डन चेयर्स और हट्टा के गोल्डन हेयर ट्रैक्स भी सऊदी से मंगवाए गए थे।
बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि होटल की पार्किंग में भी रेड कारपेट्स बिछाए गए थे ताकि किंग सलमान को अपने पैर भी जमीन पर न रखने पड़े। ये तो हुई सऊदी किंग की दास्तान। अपने बाप के रास्ते पर चलते हुए सऊदी प्रिंस भी किसी से कम नहीं है। जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लॉजी इंजरी गए तो उन्हें भी 4 सीजन होटल के पूरे 285 स्वीट्स बुक करवा लिए थे। न सिर्फ स्वीट्स बुक, पूरे होटल को अरेबिक टेस्ट भी दिया गया था। ब्लू लाइट से लेकर होटल के मेनू तक तब्दील करवा दिया गया था, वो भी सिर्फ चंद रातों की खातिर। इस पूरे तामझाम में मोहम्मद बिन सलमान के $2 मिलियन यानी 15 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि मोहम्मद बिन सलमान खुद एक भी रात इस होटल में नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपने लिए एक अलग प्राइवेट पैलेस बुक करवाया था। ये पूरे 285 स्वीट्स का होटल सिर्फ उनके साथ आई टीम के लिए बुक करवाया गया था। और ये टूर बिन मोहम्मद सलमान की दौलत की नुमाइश का पहला टूर नहीं था। 2014 में भी ऐसा टूर क्राउन प्रिंस ने मालदीव में किया था, जब उनके पूरे 3 आइलैंड बुक करवाए गए थे। यहाँ तशरीफ लाने के लिए मोहम्मद बिन सलमान एक प्राइवेट यार में सवार थे, जिसके पास उनके बॉडीगार्ड्स की एक आर्मी भी मौजूद थी। मालदीव के उन 3 आइलैंड पर क्राउन प्रिंस और उनके खास लोगों के अलावा किसी और को भटकने की इजाजत तक नहीं थी। इस टूर पर मोहम्मद बिन सलमान के $30 मिलियन यानी 225 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। जाते जाते आपको ये भी बताते चलें कि किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने 2015 में जब फ्रांस का दौरा किया था तो वहाँ 1 लाख लोगों ने किंग सलमान के खिलाफ एतराज किया, क्योंकि फ्रांस के बीच जहाँ पर किंग सलमान का विला मौजूद था उसको पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया था और पब्लिक बीच पर सिर्फ किंग सलमान के उतरने के लिए एलिवेटर इंस्टॉल करवाए गए थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।